बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु या कनस्तईन। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा इस वक्त दोनों मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं। ना इमरान खान साहब से किसी वकील की, किसी फैमिली के मेंबर की, ना डॉक्टर की, किसी शख्स की रसाई नहीं है। लीगल एड तक यानी वकालतनामे दस्तखत करवाने तक, कानूनी मुशावरत तक, यहाँ तक भी किसी वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा। कहा जाता है जी कि सियासी गुफ्तगू करते हैं, जो पाकिस्तान का आइन हर शहरी को हक देता है कि वो सियासत करे, सियासी गुफ्तगू कर सकता है। और भी लोग थे, कैद थे, सारे करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है। तस्वीर, तकरीर, नाम और अब पैगाम का खौफ है। इमरान खान साहब से मुलाकात किसी की नहीं करवाई जा रही। तो रूल 92 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। कोई भी कैदी, प्रिजन रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कैदी जो जेल के अंदर है, चाहे वो दहशतगर्द है, अगवा किया है, डकैती की है, कुछ भी किया है, कोई भी कैदी होगा तो उससे उसकी फैमिली, वकला, रुफ़का, दोस्त, अहबाब, लीगल एडवाइजर्स जाकर मुलाकात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का कानून कहता है, जो जेल के रिलेटेड कानून बनाया गया है। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाए। ये सिर्फ गैर कानूनी काम नहीं है, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगर आप इंटरनेशनल लॉज देखें तो ऐसे किसी को आइसोलेशन के अंदर रखने को मेंटली टॉर्चर कहा जाता है। सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहबा, वो तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करती। हालांकि खान साहब भी कर सकते हैं सियासी गुफ्तगू, वो तो गुफ्तगू भी नहीं करती। उन तक भी उनकी फैमिली की रसाई नहीं दी जा रही। हर मंगल को आते हैं मुलाकात के लिए अपनी जो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली, इसी तरह खान साहब की फैमिली आती है, बहनें आती हैं, हम तमाम लोग जाते हैं। तो बुशरा बीबी साहबा भी मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर है। ना उनका कोई ट्विटर है, ना उनका कोई पैगाम आता है, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है, ना वो किसी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इससे पहले भी उनका कोई रोल नहीं रहा। चाहे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे या उसके बाद, कोई उनके पास ओहदा नहीं है। वो घरेलू खातून है, बापर्दा खातून है। किसी ने आज तक उनको, हमने नहीं देखा बगैर पर्दे के। हमेशा वो पर्दे में होती हैं, पर्दे में बात करती हैं। लेकिन उनकी जो फैमिली आती है, सारा दिन खड़े रहते हैं और शाम को फिर वापस चले जाते हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती। और सिर्फ ये नहीं है कि एक हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते की बात है, ये महीनों से सिलसिला चल रहा है। और अभी फिर कल मुलाकात के लिए दिन है, फिर वही तरीकाकार किया जाएगा। अदालतों ने बार बार अहकामात दिए रसाई के, लेकिन किसी पे अमल नहीं किया जा रहा। कोऑर्डिनेटर्स लिस्ट भिजवाते हैं, मंगल का दिन हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के फैसले की रोशनी के अंदर तय हुआ है। हर मंगल को जाते हैं, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा तक जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी देने तक महदूद किया हुआ है। डॉक्टर्स तक की रसाई नहीं है। बार बार दरखास्तें दी हैं कि डॉक्टर्स की रसाई कराइए। डॉक्टर उनके ज़ाती मुआलज जो हैं वो नहीं जाकर उनका चेकअप कर सकते। तो तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप भी तमाम लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। तमाम जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप आवाज़ उठाइए कि ये एक गैर कानूनी, गैर आइनी अमल जो है वो किया जा रहा है, और इसे मेंटली टॉर्चर कहा जाता है कि ये मेंटली टॉर्चर है। हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और तमाम लोगों से कहते हैं कि इस पे आवाज़ बुलंद कीजिए। इमरान खान सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म नहीं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। इस कौम के 8 फरवरी को लोगों ने किया, और उनकी एहलिया का कसूर ये है कि वो, उनकी फैमिली है, उनकी बेगम है, उनकी बीवी है। कोई उनके ऊपर एक मुकदमा भी जानवर नहीं है। तमाम मुकदमात दोनों के ऊपर, या उसके अलावा जितने कैदी हैं इमरान खान साहब की तरफ से हिरासत की वजह से हिरासत के अंदर, वो तमाम के तमाम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। बहुत शुक्रिया।